नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2020 से 23 होने वाले हैं। तो आप सभी को पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले छात्रों की स्पॉट राउंड की प्रक्रिया 11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेंगे, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि सर किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और किस संकाय में खाली है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दीजिए। तो मैंने उस वीडियो में बताए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया हुआ था और न आने की चांस थी, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ चुका है कि किस कॉलेज में कितने सीट किसके लिए खाली है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और जिस कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज में आप कब से कब तक एडमिशन लेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आप लोगों को जाना है, इस वीडियो में यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग मोटे तौर पर यह समझिए कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उनके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, उन कॉलेजों में चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी भी फैकल्टी के किसी भी सब्जेक्ट में कितने सीट खाली है किस कॉलेज में, यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए उस इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं इंतजार। तो दोस्तों, आप लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटल 46 पेज का है और यूजी एडमिशन 2020 से 23 सीजन वाले छात्रों के लिए है। तो सभी कॉलेज का नाम पहले दिया गया है और उन कॉलेज का कोड क्या है वो दिया गया है। कोर्स आर्ट कॉमर्स साइंस दिया गया है। इसके बाद जो सब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद टोटल सीट कितना है वो दिया गया है। उसके बाद रिमेनिंग अर्थात शेष सीट कितना बचा हुआ है वो भी इसमें दिया गया है। और ये मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है सभी का सीट यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है और कितने सीट उसमें खाली है। ठीक है, पूरा यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता देता हूँ कि आप लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना कॉलेज देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जरूरी नहीं है कि आपने अप्लाई के समय जो कॉलेज का चुनाव किए थे उसी कॉलेज में एडमिशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने एडमिशन हेतु यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन किए हैं तो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पहले कॉलेज देख लीजिएगा। ठीक है, उस कॉलेज का कोड क्या है ये आप लोगों को देख लीजिएगा। इसके बाद आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप आर्ट में लेना चाहते हैं तो आर्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ऑनर्स में रखा जा सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स से लेना चाहते हैं तो कॉमर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, और साइंस में अगर लेना चाहते हैं तो साइंस के किस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं वो आप लोग इस यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या देखिएगा आप लोग कि उस कॉलेज में जो है टोटल कितने सीट है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए टोटल कितने सीट है, तो टोटल सीट्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद उसमें उस कॉलेज में कितना रिमेनिंग अर्थात शेष सीट बचा हुआ है, अर्थात जिसके लिए आप एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए कितना सीट बचा हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि AIH एंड सी में जो है टोटल जो है APSM कॉलेज जो बरौनी है उसमें 300 सीट है, जिसमें 291 सीट खाली है। ठीक है, इसमें जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स में APSM कॉलेज में टोटल 215 सीट है, जिसमें 109 सीट खाली है। इंग्लिश ऑनर्स में टोटल 215 सीट है APSM कॉलेज में, जिसमें 35 सीट खाली है। हिंदी ऑनर्स में 215 सीट है, जिसमें 10 सीट खाली है। इसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स APSM कॉलेज में 428 सीट है, जिसमें 5 सीट खाली है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे, ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपको देखना हो आप देख लीजिएगा। अपने यहाँ पे कॉलेज भी दिया गया है तो कॉलेज के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेंगे या आपके नज़दीकी कॉलेज जो भी होगा उसको आप इस PDF फाइल में ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद ये पता कर लीजिएगा कि उसमें कितने सीट खाली है। तो आप लोगों को 11 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी के बीच उस कॉलेज में आवेदन कर देना है। ठीक है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी बिचौलिया के चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना है। सीट खाली है तो आप आवेदन करिए। ठीक है, सीट खाली है तो आवेदन करिएगा ज़रूर। और बहुत सारे सीट खाली है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे।
तो आप लोगों को किसी को दलाली का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आवेदन करना है ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। तो ईमानदारी पूर्वक करना है। अभी ही कमेंट एक स्टूडेंट का आया कि किसी कॉलेज में 8,000 से ऊपर पैसा ले रहा है, जो कि दलाली का काम कर रहा है। तो ऐसा किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। आप लोग देख सकते टोटल 46 जो है 46 टोटल 46 पेज में आपके जिस कॉलेज में कितना सीट खाली है वो दे दिया गया है। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और उसके बाद अपना जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज आप लोग देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने आवेदन के समय जिस कॉलेज का चुनाव किए थे उसी कॉलेज में सीट खाली हो। किसी भी कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज में जा करके आप आवेदन करके एडमिशन ले लीजिएगा। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।